और अब बात राजा रघुवंशी मर्डर केस की करते हैं। इस मामले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जो आरोपी हैं उनसे गहनता से इस मामले की पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और ऐसे में कई नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। राजा रघुवंशी मामले में अपडेट यह आया है कि सोनम के फोन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर में एक टैक्सी ड्राइवर से शिलांग पुलिस की पूछताछ की बात भी सामने आ रही है। 1 घंटे तक टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की गई। सोनम के इसी टैक्सी ड्राइवर के साथ गाजीपुर जाने की बात सामने आ रही है। मेघालय पुलिस ने इंस्टाग्राम से भी संपर्क किया है। तस्वीर जारी करने वाले ब्लॉगर से बयान लेना चाहती है पुलिस और सोनम रघुवंशी के फोन की तलाश भी पुलिस यहां पर कर रही है। सोनम राजा केस में गुत्थियां सुलझाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है और इसमें कई राज खुल रहे हैं। क्या बातें सामने आई हैं ये आपको बताते हैं। अब तक पहेलियां जो हैं वो उलझी हुई हैं, जिससे अब पर्दा उठना बाकी है। क्या ये पहेलियां हैं? 5 ऐसी पहेलियां आपको बताते हैं। पहले नंबर पर सोनम का फोन, वो फोन कहां है जिसका सोनम इस्तेमाल कर रही थी? इस फोन को पुलिस तलाश रही है और 4 में से सिर्फ 1 फोन अभी पुलिस को मिला है। बाकी के फोन्स की तलाश पुलिस को अभी भी है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कहां कहां ये लोग गए, किस किस से इन्होंने बात की और कैसे इसकी प्लानिंग की गई। 3 फोन पुलिस तलाश चुकी है, तलाश में पुलिस है 3 फोन की। और सोनम ने यहां पर कहा कि उसने फोन तोड़ दिए हैं, लेकिन इन पुलिस को ये टूटे हुए फोन भी तलाश है कि अगर तोड़ भी दिए हैं तो फिर फोन कहां पर हैं। सोनम के दावे पर पुलिस को यकीन यहां पर बिल्कुल नहीं है। अब पहली नंबर 2 आप यहां पर देखिए। पहली नंबर 2 क्या है जिसको पुलिस सुलझाना चाहती है? फोन किसने ठिकाने लगाए हैं? अगर फोन तोड़े गए हैं या उनको ठिकाने लगाया गया है तो किसने यहां पर इसको ठिकाने लगाया है और कौन यहां पर सबूतों को मिटा रहा है? जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इन सबूतों को किसने मिटाया? इस मामले को दबाने की कोशिश किसने की? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी पहेली है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के सवाल की, तीसरी पहेली की। यहां पर सवाल यह है कि सोनम के गहने कहां हैं? वो गहने जो वहां पर गायब मिले थे वो कहां हैं? क्या उनको बेच दिया गया? उनका इस्तेमाल कैसे किया गया? 3 फोन के साथ गहने भी यहां पर गायब हैं जिनको पुलिस तलाश रही है और गहने कहीं पर छुपाए गए हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब पुलिस यहां पर ढूंढ रही है। पहली नंबर 4 क्या है? ब्लैक बैग, जो ब्लैक बैग था उसकी मिस्ट्री को पुलिस यहां पर सुलझाना चाहती है। अब ये काले रंग का बैग जो है, इसमें वीडियो में सोनम के पास ये नजर आ रहा है। आखिर ये बैग कहां पर गया? इसमें क्या कुछ था? इसको कहां पर ठिकाने लगाया गया? ये तक पुलिस अब यहां पर तलाश रही है। अब तक ये बैग जो है वो नहीं मिला है और इसकी तलाश में भी पुलिस यहां पर है और इससे भी कोई राज क्या जुड़ा हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। अब पहेली नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इत्तेफाक से जुड़े हुए 2 किरदार जिनके बारे में पुलिस अब यहां पर तलाश रही है। एक वीडियो बनाने वाला ब्लॉगर जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, पहाड़ी पर चढ़ते हुए ये लोग नजर आए थे। उसको पुलिस उससे जानना चाहती है कि यहां पर उस वक्त क्या कुछ उसने देखा। दूसरा, गाजीपुर लाने वाला ड्राइवर जिससे पूछताछ की खबर यहां पर आई है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की। 1 घंटे तक ड्राइवर से पूछताछ हो रही है और ब्लॉगर की तलाश पुलिस अभी कर रही है ताकि उससे भी जानकारी इस मामले में ली जा सके। लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ क्या लगा है, विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी रत्नदीप। मेघालय पुलिस ये मानती है कि सोनम रघुवंशी 26 मई को जब इंदौर लौट के आई और एक रेंटेड फ्लैट में उसको ठहराया था राज कुशवाहा ने, तब वहाँ पे और एक नए फ़ोन के ज़रिए और एक सिम कार्ड के ज़रिए वो राज कुशवाहा के साथ कांटेक्ट में थी। गाजीपुर तक वो फ़ोन यूज़ कर रही थी और कहीं ना कहीं पे उस फ़ोन को किसी ने शिफ्ट कर दिया है, ऐसा पुलिस का मानना है। तो वो फ़ोन ढूंढ के निकालना पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ज्वेलरी का क्या हुआ वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस गाड़ी में सोनम रघुवंशी इंदौर से गाजीपुर तक बलिया के रास्ते बलिया होके गाजीपुर तक उन्होंने सफर किया, उस गाड़ी और उस गाड़ी ड्राइवर को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो फोकस रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन का इंदौर में रहेगा और अगले कुछ दिनों में वहाँ से और भी तथ्य निकल के आएंगे। इसलिए 2 दिन के पुलिस रिमांड में इंट्रोगेशन चलेगी और पुलिस के पास इसके बाद भी 4 दिन रह जाएंगे और रिमांड मांगने के लिए। तो एक तरह से पुलिस अब सोनम और राज से ये पूछताछ करने में जुटी हुई है कि सोनम का फ़ोन, वो काला बैग और ज्वेलरी गए कहाँ। तो ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस यहां पर तलाश रही है। लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन अब तक की जांच के बारे में ईस्ट खासी हिल्स के एसपी क्या कह रहे हैं ये भी आप देखिए। एसपी विवेक हैं जिन्होंने यहां पर जानकारी दी है, वो बात आपको दिखाता है।
The team is still looking for that second phone out there, because we believe that second phone is probably with the jewelry and other items which Sonam has left behind. And we were hoping that when the team goes there and the place was locked, so the items of Sonam would be there. But it appears that it has been shifted from there by somebody, and the team is out there to ascertain who has taken it and where all these items are.